आज के क्लास में राज्यपाल कौन होता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अनुच्छेद 156 के तहत वह राष्ट्रपति के इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है और राज्य में शासन संविधान के तहत सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करता है। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल संवैधानिक पद है। जी हाँ, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह संविधान में लिखा है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। यह बदलाव कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए यह व्यवस्था की गई है कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 के तहत है। अगला है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो राज्यपाल की शक्तियाँ देखते हैं। अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाअधिवक्ता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 166(2) के तहत राज्य के संचालन संबंधित विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। अनुच्छेद 166(3) विवेकाधिकार के तहत कार्य का आवंटन करता है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य के निर्वाचन आयुक्त एवं वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 174 के तहत मुताबिक राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य सरकार विधानसभा सत्र न बुला सकती है और न ही स्थगित कर सकती है। राज्यपाल की भूमिका सरकार बनाने में क्या होती है? राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रमुख होने के नाते दोहरी भूमिका में होता है। साथ ही खंडित जनादेश की स्थिति में सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार गठन के लिए राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला, बहुमत पाए दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देता है। चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को न्योता देता है या फिर ज़्यादा सीट पाने वाले दल के नेता को न्योता देता है तथा चुनाव बाद हुए गठबंधन के नेता को न्योता देता है। ऐसा व्यक्ति जिससे बहुमत साबित करने की आशा हो, जरूरी नहीं कि वो विधायक हो, किंतु 6 महीने के भीतर निर्वाचित होना जरूरी है, ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकता है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होने से दोबारा चुनाव या राष्ट्रपति शासन सिफारिश अंतिम विकल्प होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दिए गए शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 156(1) के तहत राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति 5 साल से पहले राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा से पारित कानून पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है और राज्यपाल के इस अधिकार को चुनौती नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी बिल को सुरक्षित रख सकता है। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। यह कुछ शक्तियां हैं जो राज्यपाल को मिली हुई हैं संविधान के द्वारा। ये मुख्य हैं, और भी कई शक्तियां हैं जो राज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं। इसके बाद
राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के मुताबिक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करता है। मंत्रिपरिषद ने क्या सुझाव दिया? माफ करिएगा, मंत्रिपरिषद ने क्या सुझाव दिया राष्ट्रपति को? यह अनुच्छेद 74(2) के तहत सलाह की जांच या चुनौती संभव नहीं है। मतलब मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, क्या सुझाव दिया, यह इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या उन्होंने बताया? राष्ट्रपति कई मामलों में मंत्रिपरिषद का फैसला मानने को बाध्य नहीं है। संसद के पास बिल को सहमति से पहले रोका जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। बिल को विचार करने के लिए संसद के पास दोबारा भेज सकता है राष्ट्रपति। समाधान, माफ करिएगा, क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां ज़्यादा हैं राष्ट्रपति से। ये कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हुई हैं। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपालों की सूची। दिनेश नंदन सहाय साहब थे 1 नवंबर 2000 से 1 जून 2003 तक। उसके बाद कृष्णमोहन सेठ 2 जून 2003 से 25 जनवरी 2006। उसके बाद ESL नरसिम्हन साहब थे 25 जनवरी 2007 से 23 जनवरी 2010। उसके बाद शेखर दत्त साहब 23 जनवरी 2010 से 14 जुलाई 2014। फिर बलराम दास जी टंडन 18 जुलाई 2014 से 14 अगस्त 2018। उसके बाद आनंदी पटेल अतिरिक्त प्रभार। उसके बाद अनसुईया उइके 17 जुलाई 2019 से अब तक वो राज्यपाल के रूप में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।